नमस्कार, जनमन की बात में आप सबका स्वागत है। मैं प्रदीप श्रीवास्तव हूँ और आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा जो बहुत दिन से बहुत लोगों के दिमाग में गूंज रही है। हालांकि राजनीतिक क्षेत्र में घटनाएं बहुत तेज़ी से बदल रही हैं, लेकिन पिछले एक हफ्ते से दो मामले ऐसे हैं जिनको लेकर लोग भ्रम में हैं, कन्फ्यूज्ड हैं, लोगों के मन में सवाल है और उन सवालों का वो जवाब ढूंढ रहे हैं। हो सकता है वो न बोल रहे हों, अपनी बात सामने न रख रहे हों, इसके पीछे डर हो, भय हो या पार्टी का दबाव हो या आप जो भी कह लीजिए, लेकिन आम जनता में पिछले एक हफ्ते में ये जो दो घटनाएं घटी, दो मामले हुए, उनको लेके बेचैनी है और बहुत से सवाल अनुत्तरित है जिनका जवाब सरकार दे सकती है या वो लोग दे सकते हैं जो उसके लिए जवाबदेह हैं, जिम्मेदार हैं। आप बचपन में थे तो आपको याद होगा कि कई सवाल आपके मन में उठते थे, इसलिए उठते थे कि आपकी अंतरात्मा उस समय निश्चल थी और चेतना अंगड़ाई ले रही थी। जिस आदमी की अंतरात्मा जगी है, चेतना बची हुई है, उसके मन में सवाल उठेंगे। बचपन में कई सवाल के जवाब मिल जाते थे, जब नहीं मिलते थे पिताजी डांट के चुप करा देते थे या बहला दिया जाता था तो आप चुप तो हो जाते थे, लेकिन मन में हमेशा एक सवाल और जुड़ जाता था कि आखिर हमको चुप क्यों करा दिया गया, आखिर सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया गया। और कई बार ऐसा भी होता था, आपके साथ भी हुआ होगा, कि आप बड़े होते हैं और आपके सब कॉन्शियस माइंड में वो सवाल रहता है और ये सवाल भी रहता है कि हमें उस समय चुप क्यों करा दिया गया। एक मुद्दा तो जम्मू और कश्मीर के गवर्नर रह चुके सतपाल मलिक के इंटरव्यू से जुड़ा हुआ है। ये इंटरव्यू करीब एक हफ्ते पहले आया था और उस इंटरव्यू में सतपाल मलिक ने कई सवाल उठाए थे, आरोप लगाए थे। ये आरोप भ्रष्टाचार को भी लेके थे, ये आरोप प्रधानमंत्री को के चुप्पी को लेकर भी था और सबसे बड़ी बात ही ये पुलवामा की घटना को लेकर था जिसमें कि 40 जवान हमारे आतंकवादी हमले में शहीद हुए थे। पहले जरा सतपाल मलिक जी के बारे में बता दें ताकि आपको ये न लगे कोई ऐसा आदमी कोई सवाल उठा दिया या ऐसा आदमी कुछ ही कह दिया जिसका कोई वैल्यू नहीं है। सतपाल मलिक जम्मू एंड कश्मीर के जो है वो गवर्नर रह चुके थे। आप इन्हें अंतिम गवर्नर भी मान सकते हैं जम्मू और कश्मीर का, क्योंकि उसके बाद जम्मू कश्मीर के राज का स्टेटस खत्म हो गया। ये वही थे जिनके जरिए कि 35A और धारा 370 वापस लिया गया, इन्हीं के जरिए लिया गया। ये यहाँ के बाद गोवा के भी राज्यपाल बने, उसके बाद मेघालय के भी राज्यपाल बने, बीजेपी के उसके पहले भी वरिष्ठ रहते। तो ये कोई मिस्टर मलिक का कहना, सतपाल मलिक जी का कहना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और उन्हें जो बात उठाई वो उस समय को उठाई, उस जगह की उठाई जहाँ के वो गवर्नर थे। जम्मू कश्मीर में ही पुलवामा है। 2019 में जवानों को ले जा रहे ट्रक पे जो है आतंकवादी हमला होता है, RDX से भरी कार टकराती है, 40 जवान मरते हैं। अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैंने गृह मंत्रालय से कहा था कि हेलीकॉप्टर से उनको ट्रांसफ़र कराया जाए जवानों को, स्थिति ठीक नहीं है। गृह मंत्रालय ने हवाई जहाज़ से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से मैंने बात की, प्रधानमंत्री ने इस मामले में चुप रहने को कहा। राष्ट्रीय सलाहकार मिस्टर अजीत डोभाल ने भी चुप रहने को कहा। ये सब आप एक हफ्ते से आ रहा है, कई जगह आ रहा है, सब ये सब आप जानते होंगे। उन्होंने सबसे बड़ी बात है संघ के एक बहुत महत्वपूर्ण पदाधिकारी पे रिश्वत का भी आरोप लगाया, 300 करोड़ का आरोप लगाया। हालांकि वो गए हैं, अभी मानहानि को लेके गए हैं, लेकिन ये आरोप उन पर जो आरोप लगा वो 6 महीना पहले ही लगा दिया था मेघालय में जब ये गवर्नर थे तब भी, तो उस समय वो नहीं उन्होंने नोटिस ली थी। उनके द्वारा उठाए सवाल में का कोई जवाब अभी तक नहीं आया है, कोई खंडन नहीं आया है। न प्रधानमंत्री ने किया है, न सरकार ने किया है, न डोभाल साहब ने किया है और न गृह मंत्रालय ने किया है, गृह मंत्री ने किया है। इसलिए ये सवाल सबके अंदर अभी बेचैन कर रहा है कि आखिर सच क्या है। गलत है तो लोग खंडन कर दें। सच क्या है ये न हम जान सकते हैं, न आप जान सकते हैं, क्योंकि या तो ये सतपाल मलिक जानते हैं क्योंकि उस समय वो गवर्नर थे, या तो प्रधानमंत्री महोदय जानते होंगे, या तो गृह मंत्रालय जानता होगा, या जो बहुत टॉप के संबंधित अधिकारी वो जानते होंगे। हमारे आपके पास वो नहीं है। तो इसलिए जो सवाल उठ रहे हैं
उनमें कुछ सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं। आप भी यही सवाल आपके दिमाग में भी होंगे, हमारे दिमाग में होंगे, और इसका जवाब सरकार को देना है। पहला सवाल ये है कि क्या वाकई राज्यपाल के अनुरोध करने और खतरे के बारे में आगाह करने के बावजूद गृह मंत्रालय ने जवानों को कश्मीर में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर देने से मना कर दिया? सवाल नंबर 2, क्या इस घटना के तुरंत बाद प्रधानमंत्री से फ़ोन पर सतपाल मलिक की बात हुई थी और पीएम ने उन्हें इस मामले में चुप रहने को कहा था? तीसरा, क्या पीएम से बात होने के बाद सुरक्षा सलाहकार डोभाल ने भी मलिक को फ़ोन कर यही सलाह दी थी? चौथा सवाल है, क्या पुलवामा के इस हादसे के 4 साल बाद तक कोई जांच नहीं हुई, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई? क्या इस बात का पता चला है कि हाई सिक्योरिटी के बावजूद 17 किलो RDX से भरी कार हाईवे पे, वहाँ पे जहाँ सैनिकों का मूवमेंट हो रहा था, कैसे आ गई? और फिर ये RDX कहाँ से आई? अगर वाकई पाकिस्तान से आई थी तो फिर किस रूट से आई, किन लोगों के जरिए आई? ये इन सवालों के जवाब भी नहीं मिले हैं। इसके साथ एक सवाल ये भी है कि 4 साल बाद भी क्या देश को हिला देने वाली, इतने जवानों के शहीद होने वाली घटना के पीछे छिपे लोगों का पता चला अभी तक, या पाकिस्तान की आड़ में उन्हें बचा लिया गया? छठा सवाल और आखिरी सवाल है कि सर्जिकल स्ट्राइक में कितने पाक सैनिक मरे, पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ, क्या इसके आंकड़े अभी तक भी उपलब्ध नहीं हुए हैं? ये सवाल जो मैं आपके सामने रखे हैं, इसके बारे में सोचिए। जो दूसरा मामला है, जो दूसरा मुद्दा है, जिसको लेके इससे कहीं ज़्यादा सवाल मन में उठ रहे हैं, उसे कल लेके मैं आऊँगा। और मुझे आशा है कि आज आप इस सवालों को गौर से सोचेंगे और जवाब अगर आपको मिल गया तो आप कमेंट बॉक्स में आके इसका जवाब दें, या इस बारे में कुछ और सवाल पूछना हो तो उस पर भी कमेंट बॉक्स में आए। और फिलहाल कल तक के लिए, कल के एपिसोड के लिए, जिसमें कि मैं फिर दूसरे मुद्दों को लेके सवाल उठाऊंगा, उसका इंतजार करें आप। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।